हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498 अर्थात दहेज के मुकदमे में यदि किसी भी रिश्तेदार का नाम ऐड कर दिया जाए या एफआईआर में किसी भी रिश्तेदार का नाम जोड़ दिया जाए और खासतौर से ऐसे रिश्तेदार का जो अदर डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, उससे उस मुकदमे से कोई लेना देना ना हो, कोई वास्ता सरोकार ना हो, कभी उस स्थान पे गया ना हो और कभी भी फोन से किसी भी प्रकार से या किसी सदस्य से बात तक न किया हो। ऐसे मामलों में उसको क्या करना चाहिए, उसे अपना बचाव कैसे करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि 498A 323 504 506 3/4 डीपी एक्ट के साथ 376 और 377 जैसी धाराओं को बखूबी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब ये 376 जो है कभी कभी तो पति पे लगाई जाती है और ज्यादातर मामलों में जिस भी रिश्तेदार से ज्यादा खुन्नस होती है, चाहे उसका कोई लेना देना हो या ना हो, कोई मतलब हो या ना हो, उसके ऊपर भी 376 जैसी धारा का इस्तेमाल किया जा रहा है पत्नी द्वारा। और 377 जो है वो पति के ऊपर भी लगती है। अब इसमें किस तरह से रिश्तेदारों का बचाव हो, आज का यह विषय इस मामले पे है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपके ऊपर 376 जैसी धारा लग गई हो और आप रिश्तेदार हो, अक्सर ये देखा जाता है कि बहनोई पे ये धारा लगती है, तो आपको बताते चले कि अगर आपके खिलाफ 376 में एफआईआर दर्ज हो गई है 498A के साथ, तो सबसे पहला काम आपको उस एफआईआर को चैलेंज करना चाहिए। अब उस एफआईआर को जब चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट में, तो 80% ये उम्मीद मान के चलिए, चूंकि अगर फर्जी मामला है तो आपके पास एविडेंसेस भी होंगे, तो अगर फर्जी मामला है तो 80-90% ये उम्मीद मान के चलिए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई है वो कैश कर दी जाएगी। या ये कह लेते हैं कि जब भी आप चार्जशीट को चैलेंज करेंगे तो गारंटी है कि चार्जशीट चैलेंज में जब आप करेंगे 482 में हाई कोर्ट में, तो आपका नाम उसमें से काट दिया जाएगा। क्योंकि 376 का ये मतलब ही होता है कि मेडिकल में प्रूफ होगा, मेडिकल होगा। अभी हाल ही का एक मामला हमारे पास ऐसा आया कि चूंकि अब मामला वो बताया जाता है 2020 का, लेकिन एफआईआर दर्ज हो रही है 2023 में, और मामला ये गाजियाबाद का है, लेकिन अभियुक्त बनाया गया है जिसे वो लखनऊ का। तो कहने का मतलब इतना दूर स्थित रिश्तेदार का नाम अगर इस तरीके के घिनौने अपराध में जोड़ दिया जाता है, और अगर आपके साथ, ठीक है मैं मानता हूं कि हो सकता है घटना हुई हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने 3 साल पहले अगर आपके साथ इस तरह की घटना हुई तो ना आपने कोई फोन कॉल किया, ना किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन दिया, ना किसी प्रकार का कोई मेडिकल कराया। अब 3 साल के बाद अचानक आपको याद आता है कि हमको रेप का मुकदमा करना चाहिए, और साथ ही साथ आप अपने रिश्तेदारों के साथ साथ पति पे, सास ससुर पे दहेज जैसा मुकदमा कर देती है, जैसे कि 498A। तो क्या इस तरीके की जो धाराओं में आपने रिश्तेदारों पे मुकदमा किया है, कहां तक वो सही है, किस हद तक वो सही है? क्या उसमें देखा जाएगा जांच में भी, और ऐसे अधिकारियों को जांच पहले करनी चाहिए कि जो रिश्तेदार पे एलिगेशन लगाया जा रहा है वो अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में है तो उससे पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। तमाम रास्ते हैं कि उस एफआईआर में जो नाम दिया गया है, कभी इनसे कोई बात हुई है।